अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? Okay, great. I hope everybody is fine. Welcome back. 7S मॉडल हमने कल डिस्कस करना शुरू किया था. We will conclude this model today. Hopefully, we'll have a quick recap of this chapter. इस चैप्टर का एक क्विक ओवरव्यू लेंगे, रिकैप करेंगे, and finally we will be able to complete our discussion on change management today. Okay. तो कल बात हो रही थी 7S के ऊपर. 7S बेसिकली कहते हैं, ये मैकेंजे का मॉडल है 7S मॉडल. 7S मॉडल के मुताबिक कोई भी प्रोसेस जो होता है चेंज का, उसको मैनेज करने के लिए आपको 7S पे काम करना पड़ता है. यू हैव टू वर्क ऑन 7S. ठीक है. जिसमें से 3S को हम हार्ड फैक्टर्स कहते हैं और 4 को हम सॉफ्ट फैक्टर्स कहते हैं. हार्ड फैक्टर्स आर स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स. हार्ड एलिमेंट्स जो होते हैं, दे आर स्ट्रेटेजी, दे आर स्ट्रक्चर एंड दे आर सिस्टम्स. एंड सॉफ्ट एलिमेंट्स आर स्किल्स, स्टाइल, स्टाफ एंड शेयर्ड वैल्यू. हार्ड फैक्टर्स को हार्ड इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर इजी टू मैयर, इनको मैयर करना आसान है. और सॉफ्ट को सॉफ्ट इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर डिफिकल्ट टू मैयर, फ्लेक्सिबल होते हैं, मैयर करना मुश्किल होता है. ठीक है. मैकिन्से कहते हैं कि जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन ने चेंज को मैनेज करना होता है तो वो 7S को यूज करते हैं टू कैरी आउट एन इंटरनल असेसमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज और कॉम्पिटेंसीज ऑफ एन एंटिटी. वालेकुम अस्सलाम बेटा. एक इदारे के पास उसकी कैपेबिलिटीज क्या हैं और उसकी कॉम्पिटेंसीज क्या हैं. 7S मॉडल अलाउ अस टू हैव एन इंटरनल असेसमेंट. फॉर एग्जांपल, चेंज किस एस से ट्रिगर हो रहा है? स्ट्रेटजी से ट्रिगर हो रहा है, या स्टाइल से ट्रिगर हो रहा है, या स्ट्रक्चर से, सिस्टम से ट्रिगर हो रहा है. चेंज किस एस से ट्रिगर हो रहा है और किस एस से चेंज जो है वो ट्रिगर होके बाकी एस को इन्फ्लुएंस कर रहा है. फॉर एग्जांपल, स्ट्रक्चर का इम्पैक्ट स्ट्रेटजी पे कैसे पड़ रहा है, स्टाइल पे कैसे पड़ रहा है, स्ट्रक्चर पे कैसे पड़ रहा है, सिस्टम पे कैसे पड़ रहा है. ठीक है. सो दिस इज हाउ. इसमें एक दो एग्जांपल्स हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं. ये एग्जांपल देखें. इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल. एक कंपनी जो है, दे हैव रिकॉग्नाइज्ड that they have a weakness in their after sales services to the customer. So they want to improve their after sales services. तो ये स्ट्रेटजी का चेंज है. और इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रक्चर को वो एक नया कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट खोलेंगे जिसमें वो नई टीम, नया स्टाफ रिक्रूट करेंगे. ये स्ट्रक्चर में चेंज आएगा. फिर जो नया वो जो स्टाफ रिक्रूट करेंगे, who will have confidence to use their initiative to deal with the individual customer, ये स्टाफ का चेंज है. उनका लेवल ऑफ मोटिवेशन, उनका लेवल ऑफ कमिटमेंट, उनका लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस. फिर स्टाफ विल नीड सुटेबल ट्रेनिंग, ये उनके स्किल्स का चेंज है. फिर सीनियर मैनेजमेंट विल नीड टू प्रमोट एन अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर बेटर क्वालिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, ये एक शेयर्ड वैल्यू का, कल्चर का चेंज है. दे विल डेवलप न्यू प्रोसीजर्स, दे विल डेवलप न्यू गाइडलाइंस टू हैंडल कस्टमर कंप्लेंट्स, ये सिस्टम का चेंज है. तो यू कैन सी कि एक एस से चेंज ट्रिगर हो रहा है और वो बाकी सारे के सारे एस जो है उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है. The change is being triggered from one S and it's affecting all the other S. ठीक है. So that's a very interesting thing कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज एक एस से निकलता है और बाकी एस जो है, हाँ एग्जैक्टली, शेयर्ड वैल्यूज लाइक योर कल्चर, योर मॉरल्स, योर एथिक्स, ये सारी आपकी शेयर्ड वैल्यूज होती हैं. अगला पूरा चैप्टर ही हमारा शेयर्ड वैल्यूज के ऊपर है. एक्चुअली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द शेयर्ड वैल्यूज इन द नेक्स्ट चैप्टर. कल्चर सारे का सारा हमारा शेयर्ड वैल्यूज के ऊपर ही आएगा. तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं when they use 7S मॉडल. 7S पे अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चन भी देखते हैं, एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन आया था. सो 7S को हम यूज करते हैं बाय पेयरिंग ईच, टेकिंग ईच पेयर ऑफ फैक्टर एंड सी द पॉसिबल इम्प्लीकेशंस ऑफ अ चेंज इन वन फैक्टर ऑन द अदर फैक्टर. हम पेयरिंग कर लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, स्ट्रक्चर एंड स्किल को पेयर कर लें. एक इदारा जो है वो प्लान कर रहा है कि वो अपने एम्प्लॉइज के स्किल को इम्प्रूव करे बाय गिविंग देम ट्रेनिंग टुवर्ड्स अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. सो व्हेन दे विल गिव देयर एम्प्लॉइज अ सर्टेन लेवल ऑफ ट्रेनिंग, तो उनके पास फिर अपने स्ट्रक्चर में भी चेंज लेके आना पड़ेगा.
For example, then they will have to give decision making to their employees, less supervision required, तो स्ट्रक्चर फिर टॉल से टॉल नैरो से वाइड फ्लैट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह आप स्ट्रेटजी और सिस्टम का पेयर ले सकते हैं कि सिस्टम में क्या चेंज आएगा कि स्ट्रेटजी चेंज होगी, या स्ट्रेटजी में क्या चेंज आएगा कि सिस्टम चेंज होगा। ये टू एंड फ्रो, वन वे और द अदर होता है। एक में आने वाला चेंज जो है वो दूसरे के चेंज को इन्फ्लुएंस करता है, एक में आने वाला चेंज जो है वो दूसरे के चेंज को अफेक्ट करता है, ठीक है। यस यस, दे आर इंटरलिंक्ड, इसीलिए तो हमने देखा ना, अगर आप डायग्राम में देखें तो ये सारे के सारे फैक्टर्स इंटरलिंक्ड है ना आपस में। ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर इंटरवोवन, ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर इंटरलिंक्ड, तभी तो ये इफेक्ट पैदा होता है। अगर ये इंटरलिंक्ड ना हो तो ये इफेक्ट ही पैदा ना हो। जस्ट बिकॉज दे आर इंटरलिंक्ड दिस इफेक्ट हैपेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन था एग्जामिनेशन का, ये वाला सवाल था पेपर का। एक ये वाला क्वेश्चन था शयान लिमिटेड का, और एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अभी अभी रिसेंटली आया है। 7S का क्वेश्चन 2-3 दफा आ चुका है पेपर में, ये अभी अभी आया है रिसेंटली ऑटम 19 में। उससे पहले ये वाला क्वेश्चन आया था मार्च 18 में, उससे पहले ये आया था सितंबर 16 में। तो 3 दफा ये सवाल आ चुका है पेपर में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन अभी डिस्कस हो रहा है यहाँ पे, दिस इज द क्वेश्चन बीइंग डिस्कस्ड ओवर हियर। वो कहते हैं शयान लिमिटेड जो है इसने टैलेंट हंट लिमिटेड को आउटसोर्स किया हुआ है फॉर द पास्ट मेनी इयर्स अपना ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, एचआर फंक्शन, रिक्रूटमेंट का। However, management of SL is not pleased with some of the newly hired personnel recruited on the recommendation of THL. Furthermore, contract with THL is expiring in 2 months and THL has demanded 25% increase in fee on renewal of contract. शयान लिमिटेड जो है उसने अपना एचआर का फंक्शन टीएचएल को आउटसोर्स किया हुआ है। टीएचएल जो है उसने जो भी हायरिंग करके दी है एसएल को, दे आर नॉट वेरी वेल क्वालिफाइड पीपल, सो दे आर थिंकिंग टू ओपन इन हाउस एचआर डिपार्टमेंट। वो चाह रहे हैं कि वो इन हाउस एचआर फंक्शन स्टार्ट कर लें। अब वगैरह बताएं किस तरह से 7S फैक्टर्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे इन ऑर्डर टू ब्रिंग द चेंज, ठीक है ना। चेंज लाने के लिए किस तरह से ये जो फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट होंगे, तो ये बेसिकली हमने बताना है। इसका पार्ट ए जो है ये चेंज, ये स्किप कर दें, चेंज अडेप्ट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं इसको स्किप करें। तो ये एस कौन सा ट्रिगर हो रहा है, नाउ दे आर ट्राइंग टू चेंज देयर स्ट्रेटजी, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि वो हम इन हाउस एचआर डिपार्टमेंट ओपन करेंगे, तो ये चेंज है स्ट्रेटजी का। अब जब स्ट्रेटजी में चेंज आएगा सो दे हैव टू चेंज देयर स्ट्रक्चर, दे हैव टू फिजिकली ओपन अ डिपार्टमेंट ऑफ एचआर, और उसमें नया स्टाफ हायर करेंगे, रिक्रूट करेंगे। सिस्टम में चेंज आएगा, एचआर फंक्शन के स्पेसिफिक प्रोसीजर्स पॉलिसीज बनाएंगे। फिर स्टाफ में चेंज आएगा, नंबर ऑफ पीपल हायर्ड, उनकी ट्रेनिंग, मोटिवेशन, उनकी लॉयल्टी प्रोग्राम, वर्किंग कंडीशंस। स्किल में चेंज आएगा, दे हैव टू गिव अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग टू द एचआर पीपल, उनको वो ट्रेनिंग देंगे तो उनके स्किल में चेंज आएगा। स्टाइल में चेंज आएगा, लीडरशिप स्टाइल चेंज हो जाएगा। शेयर्ड वैल्यूज में चेंज आएगा, एचआर फंक्शन जो है उनकी नॉर्म्स, शेयर्ड नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स बाय एचआर फंक्शन, दे विल रिफ्लेक्ट द पर्पस ऑफ शयान लिमिटेड। तो एक फैक्टर में आने वाला चेंज जो है वो सारे के सारे फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अभी रिसेंटली जो क्वेश्चन आया था पेपर में वो भी देख लेते हैं। द क्वेश्चन दैट जस्ट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन लास्ट टाइम इन सितंबर 2019, जो सवाल आया था पेपर में वाज वही वाला क्वेश्चन जो हमने 2-3 दफा डिस्कस किया है ना, जिसमें स्ट्रक्चर का क्वेश्चन भी था, ये वाला, ये इत्तेहाद मार्केटर्स। ये सवाल 2-3 दफा हमने विजिट किया है, इसमें हमने डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन डिस्कस किया है, ठीक है ना। इसमें हमने स्ट्रक्चर का क्वेश्चन डिस्कस किया है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का। इसका पार्ट ए जो है, इसका पार्ट ए जो है अब ये डिस्कस करना है। अगेन लेट्स रिविजिट द क्वेश्चन। इत्तेहादी मार्केटर्स इज अ सॉफ्टवेयर हाउस that develops and sell marketing products। सॉफ्टवेयर हाउस है जो कि मार्केटिंग प्रोडक्ट बनाता है और बेचता है।
It has three divisions, namely SMS, email and social media. और उसके अंदर 5% मार्केट शेयर जो है डोमेस्टिक मार्केट में वो एग्जिस्ट करता है. एम्स टू ग्रो इट्स शेयर. IEM हैज अ स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स ऑफ 15 हाईली टेक्निकल इंडिविजुअल्स. इट फॉलोज दैट डिवीजनल स्ट्रक्चर. ये अब देखें आप, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है. स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स ये स्टाफ का फैक्टर है. Decisions are made by the manager responsible for the respective products who are fairly democratic in nature. ये कल्चर की बात हो रही है, ठीक है. IEM value effective teamwork above all and believe in investing in its people to upgrade their skills. Explain the difference between hard and soft factors. 2 नंबर का पार्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड. हार्ड फैक्टर्स कौन से हैं और सॉफ्ट फैक्टर्स कौन से हैं. आपकी किताब से इसका आंसर आ रहा है. यार ये गो टू मीटिंग ने ना अपडेट किया है, अपनी अपनी ऐप को अपडेट किया है, तो डजेंट मैटर. ये आप नई ऐप के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करें. वो थोड़ी बड़ी स्क्रीन हो गई होगी, उसके ऊपर वो आइकॉन्स आ रहे होंगे सारे लॉगिन्स के. उसके साथ थोड़ा अपने आप को अवेयर करें. डजेंट मैटर. इट्स अ बेटर स्क्रीन, ठीक है. तो जस्ट मेक यू योर सेल्फ कंफर्टेबल, ठीक. डजेंट मैटर. सो हार्ड एंड सॉफ्ट का डिफरेंस जो है वो आपको यहाँ मिलेगा. ये हार्ड एंड सॉफ्ट का डिफरेंस है इन 2 पैराग्राफ्स के अंदर. दिस इज द difference between hard and soft factors. Hard variables are so called because they can easily be measured, and soft factors are so called because they cannot be measured easily. इनको measure करना मुश्किल है, ठीक है. ये सॉफ्ट और ऊपर हार्ड डिस्कस किए गए, ये इंपॉर्टेंट है. इसके बाद identify the hard and soft factors in the scenario presented above. 3 नंबर का पार्ट है. इस सिनेरियो में हार्ड फैक्टर्स कौन कौन से हैं. स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ये हार्ड फैक्टर है. और इस क्वेश्चन के अंदर किस हार्ड फैक्टर की बात हो रही है. स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी एंड सिस्टम, ये 3 हार्ड फैक्टर्स है ना. तो एक तो स्ट्रक्चर डिस्कस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है. और इसके अलावा स्ट्रेटजी डिस्कस हो रही है यहाँ पे. यस, ये हो रही है ना डिस्कस स्ट्रेटजी. 5% मार्केट शेयर है. एम टू ग्रो इट शेयर. इट्स ऑल्सो टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटजी ओवर हियर. स्ट्रक्चर पे बात भी हो रही है और यहाँ पे स्ट्रेटजी पे बात भी हो रही है, ठीक है. और इसके अलावा तो 2 हार्ड फैक्टर्स यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं. एंड देन देयर इज अ डिबेट ऑन द सॉफ्ट फैक्टर्स. सॉफ्ट फैक्टर्स जो है इसके अंदर वो एक तो स्टाफ डिस्कस हो रहा है. इट्स टॉकिंग अबाउट स्टाफ. और इसके अलावा इट्स टॉकिंग अबाउट स्किल्स, ठीक है. स्किल्स की बात हो रही है. इफेक्टिव टीम वर्क, कल्चर की बात हो रही है. फेयरली डेमोक्रेटिक कल्चर की बात हो रही है. शेयर्ड वैल्यूज की बात हो रही है. यस, ठीक है. सो 2 हार्ड फैक्टर्स और 3 सॉफ्ट फैक्टर्स डिस्कस हो रहे हैं आपके सामने, ठीक है. इट्स टॉकिंग अबाउट 2 hard factors and 3 soft factors. Okay. To achieve its aim, IEM decided to hire 3 quality control consultants for each product division. Highlight the changes in the hard and soft factor due to hiring consultants. 2 नंबर का पार्ट है. तो कहते हैं 3 क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट हायर करने लगे हैं ईच प्रोडक्ट डिवीजन में, ठीक है. So now they are initiating to achieve its aim, to bring a change in their structure to achieve their strategy. अपनी स्ट्रेटजी को अचीव करने के लिए वो स्ट्रक्चर में चेंज लेके आ रहे हैं. दे आर ब्रिंगिंग चेंज इन द स्ट्रक्चर टू अचीव देयर स्ट्रेटजी, ठीक है. उससे स्किल में क्या चेंज आएगा, उससे स्ट्रक्चर में आपको सारे के सारे बताने हैं. यू हैव टू टेल ऑल ऑफ देम. यू हैव टू टेल ऑल ऑफ देम. तो आपको सारे के सारे जो है इसमें बताने हैं. इसका रिकमेंडेड सोल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ. व्हाट सोल्यूशन आई रिकमेंडेड फॉर दैट. आ गया वैसे, इस पेपर का आ गया सोल्यूशन. आपकी वेबसाइट के ऊपर चेक कर लीजिएगा. हैज इट बीन अपलोडेड? यू मे चेक इट आउट.
तो इसका सोल्यूशन आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। इसका जो सोल्यूशन विच आई रिकमेंडेड, लेट मी शो यू दैट, कि कौन कौन से फैक्टर इसमें हमने हाईलाइट किए थे और किस तरह से एक फैक्टर का जो चेंज है वो दूसरे फैक्टर में आने वाले चेंज को इन्फ्लुएंस कर रहा है। Okay, so as I told you, hard factor, structure and system, and soft factors, skill, style and shared value. Structure and strategy, not system, it was strategy। ठीक है, so ये चेंज किस में आ रहा है? स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, उससे स्किल में चेंज आएगा, उससे स्टाफ में चेंज आएगा, उससे शेयर्ड वैल्यू में चेंज आएगा, न्यू प्रोसीजर विल बी डेवलप्ड, सिस्टम में चेंज आएगा, स्टाइल में चेंज आएगा, स्ट्रेटजी में चेंज आएगा। सो एक फैक्टर में आने वाला चेंज बाकी सारे के सारे फैक्टर्स को भी चेंज करेगा। ओके, सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन द पास्ट पेपर्स, ये भी आया था रिसेंटली। तो बेसिकली 7S मॉडल जो है इसका पर्पस क्या है कि आप असेसमेंट करते हैं चेंज प्रोसेस की। यू मेक एन असेसमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्सेज, यू मेक एन असेसमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्पिटेंस। आप एक इदारे की कॉम्पिटेंस की असेसमेंट करते हैं, दैट टू व्हाट एक्सटेंट एन ऑर्गेनाइजेशन is competent enough to manage a change successfully and effectively। Okay, great। Okay, great, हो गया अपलोड, दैट्स नाइस, ठीक है। ओके जी, तो इस चैप्टर को रैप अप करते हैं। इस चैप्टर में मेनली हमने दो ब्रॉड चीजों को डिस्कस किया है। इस चैप्टर में हमने पहले बात की है व्हाट चेंज इज, चेंज है क्या, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ टू मैनेज चेंज। इस चैप्टर में हमने ये दो मेन चीजें डिस्कस की हैं, व्हाट इज चेंज एंड हाउ टू मैनेज चेंज। चेंज क्या है और चेंज को मैनेज कैसे करना है। व्हाट इज चेंज में हमने नेचर ऑफ चेंज की बात की है, हमने ट्रिगर्स ऑफ चेंज की बात की है। इसके बाद फिर हमने डिस्कस किया है रिएक्शंस टू चेंज को, हाउ डू पीपल रिएक्ट टुवर्ड्स चेंज। फिर हमने बात की चेंज के स्टेक होल्डर्स के ऊपर, एंड देन वी डिस्कस हाउ टू मैनेज चेंज। हाउ टू मैनेज चेंज में हमने लिवर्स को डिस्कस किया है। हाउ टू मैनेज चेंज में हमने स्किल्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट को डिस्कस किया है, ट्यूनिंग इनटू द एनवायरनमेंट, challenging the prevailing organizational wisdom, compelling aspiration, building coalition, learning to persevere, making everybody a hero। तो हमने ये कुछ चीजें डिस्कस की हैं। फिर हमने मॉडल्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट पे डिस्कशन की है। मॉडल्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट में हमने बात की कर्ट लेविन फोर्स फील्ड मॉडल, हमने डिस्कस किया पर्सपेक्टिव प्लान चेंज थ्योरी को, हमने डिस्कस किया जेमिनाई 4R मॉडल को, और हमने डिस्कस किया मैकिन्जे 7S framework को। We talked about McKinsey 7S framework। So we have like discussed a lot about these frameworks and these models, and all of these models are very important। ये सारे के सारे मॉडल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस दफा आपकी अटेम्प्ट में एग्जामिनर माइट गो विद कर्ट लेविन फोर फील्ड मॉडल, और he might go with perspective plan chain theory, और एग्जामिनर might go with जेमिनाई 4R मॉडल। अनटेस्टेड है अभी तक एग्जामिनेशन के अंदर, थॉरली अनटेस्टेड सो फार इन द एग्जामिनेशन, जेमिनाई 4R मॉडल। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि इस चैप्टर में से आ सकते हैं। ठीक है, देयर आर सो मेनी questions that might appear from this particular topic। हार्ड एलिमेंट्स, सॉफ्ट एलिमेंट्स की डिस्कस की हमने काफी डिटेल में। हार्ड एलिमेंट्स वो होते हैं जो इजीली मेजर्ड होते हैं, और सॉफ्ट वो होते हैं जिनको मेजर करना मुश्किल होता है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। इससे हम इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं, और ये स्टिकी नोट्स इस पूरे चैप्टर का एक सम अप दे देते हैं आपको। यू कैन जस्ट गो थ्रू इट एंड रीड इट, पढ़ लें सिर्फ एक दफा, दैट्स इट। अगला चैप्टर है हमारा कल्चर के ऊपर। नेक्स्ट चैप्टर इज ऑन कल्चर। कल्चर क्या होता है?
कल्चर को कैसे डेवलप करते हैं, कल्चर को कैसे मैनेज करते हैं, कल्चर के मॉडल्स कौन से होते हैं, ठीक है। हाउ डू वी डायग्नोज कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, डायग्नोस्टिक मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। डायग्नोस्टिक मॉडल्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे कल्चर के कल्चरल वेब को, we'll talk about cultural web, we'll discuss स्काइन्स लेयर्स ऑफ कल्चर, एडगर स्काइन्स की हम कल्चर की लेयर्स पे बात करेंगे। चार्ल्स हैंडी का मॉडल देखेंगे कल्चर का। सो वी हैव इंटरेस्टिंग इनसाइट्स ऑन दिस चैप्टर एज वेल। इस चैप्टर में हमारे पास इंटरेस्टिंग इनसाइट्स है। एडगर स्काइन, थ्री लेयर्स ऑफ कल्चर, and Charles Handy's model of culture. We'll discuss it in detail. आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Can you hear me loud and clear? Okay, good. Okay. मेरे पास यहाँ एक्चुअली कुछ कनेक्शन का इशू है। बेटा मिड में 1 to 5 चैप्टर्स होंगे, फर्स्ट 5 चैप्टर्स। मिड टर्म में यू आर गोइंग टू हैव फर्स्ट 5 चैप्टर्स इंशाल्लाह। इस वीक में हम अपना 5th चैप्टर वाइंड अप कर देंगे। नेक्स्ट वीक में हम अपना आईटी का चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन आईटी का चैप्टर मिड टर्म में कवर नहीं होगा। मिड टर्म आपके स्टार्ट हो रहे हैं 2nd of December से। मिड टर्म आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2nd of 4th of December, सॉरी 2nd of December हियर। मंडे 2nd of December से आपके मिड टर्म स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो मिड में हम पहले 5 चैप्टर्स अपने कवर करेंगे। हम इसमें आईटी का चैप्टर कवर नहीं करेंगे। गॉट इट? चलो मेरा ख्याल है आज फिर हम 4th को ही कंक्लूड करते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट द 5th चैप्टर टुडे। ये हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे, फिर से हम कल डिबेट करेंगे, ठीक है। सो टेस्ट मैं 4th का कल अनाउंस कर दूंगा। कल अनाउंस द टेस्ट ऑफ द 4th चैप्टर। प्रोबेबली फ्राइडे को ही होगा, वीकेंड पे ही होगा। और इसका एक ही टेस्ट होगा इस चैप्टर के, इसके 2 टेस्ट नहीं होंगे, इसका एक ही टेस्ट होगा, ठीक है जी। तो आई विल अनाउंस द टेस्ट इंशाल्लाह सून। बाय टुमारो आई विल अनाउंस इट, ओके। चलें, ग्रेट। सी यू देन इंशाल्लाह टुमारो। कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू बेटा, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, खुदा हाफिज।